इन आँखों की मस्ती के मस्तान हजारों हैं, इस सम्मा के परवाने हजारों हैं। और मैं तो कहूँगा लाखों हैं। बहुत स्वागत है आप सबका पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल में। मैं हूँ पुरुषोत्तम गंधर्व। इस बार बहुत मशहूर हीरोइन को ध्यान में रखकर वीडियो बनाई गई है। मेरा प्रयास रहा है कि वीडियो आपको अच्छी लगे। वीडियो देखने के बाद आपको वो जानकारियाँ भी मिल चुकी होंगी जिन्हें आप नहीं जानते थे। आज वीडियो उनकी है जिनको लोग कहते हैं उमराव जान। उनका नाम है रेखा। बहुत लोग रेखा के बारे में जानना चाहते थे, इसलिए वीडियो बनाई गई। चलिए चलते हैं रेखा की दुनिया में। एक ऐसी अदाकारा जिनकी खूबसूरती का सब जानना चाहते थे राज। एक ऐसी अभिनेत्री बेशुमार अदाएं थी जिनकी अदाकारी में, जिनके साथ, जिनके आसपास थी ऐसी कशिश भरी आवाज, लाखों दिलों की धड़कन लेकर भी क्यों है वह शादी के बंधन से आजाद। एक्टिंग की धनी और खूबसूरती की मिसाल आज जानते हैं एक ऐसी अभिनेत्री को। एक बार नहीं हजारों बार देखा। शी इज नन अदर देन सुपर टैलेंटेड, गॉर्जियस, ब्यूटीफुल रेखा। रेखा का जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1954 को। जगह थी तमिलनाडु, चेन्नई। रेखा का पूरा नाम है भानु रेखा गणेशन। इनकी माताजी का नाम है पुष्पावली और पिता का नाम जैमिनी गणेशन। रेखा के जीवन के बारे में मैं आपको कुछ बताए देता हूँ। इनके माता पिता के बारे में, आपसी रिश्ते के बारे में बहुत बताना जरूरी है। एक समय का जैमिनी स्टूडियो मद्रास, मतलब आज का चेन्नई। जैमिनी स्टूडियो मद्रास, आज का चेन्नई हुआ करता था। उस स्टूडियो के मालिक थे एस वासन और उनकी एक मशहूर हीरोइन हुआ करती थी जिनका नाम था पुष्पावली। एस वासन शादीशुदा थे, वहीं पुष्पावली भी शादीशुदा थी और 2 बच्चों की माँ थी। एक बेटे का नाम था बाबूजी और बेटी का नाम रमा, जो कि पुष्पावली की पिछली शादी की निशानी थे। एस वासन और पुष्पावली एक दूसरे के बहुत करीब थे। पुष्पावली को एस वासन
बहुत प्यार भी करते थे। उन्हें सब कुछ देना चाहते थे, फिल्मों में काम, पैसा, इज्जत, शोहरत, कामयाबी, सब कुछ। पर जो नहीं देना चाहते थे वो था पत्नी का दर्जा। पत्नी का दर्जा नहीं देना चाहते थे। और दूसरी तरफ पुष्पावली प्यार को रिश्ते का नाम देना चाहती थी, लेकिन पत्नी का दर्जा नहीं मिल पा रहा था। और यही बात ऐसी थी जो कि पुष्पावली को समाज में नहीं मिल पा रही थी। इसी समय एक फिल्म रिलीज हुई जिसकी हीरोइन पुष्पावली थी। इसी फिल्म में एक छोटा सा रोल निभा रहे थे रामास्वामी गणेशन। फिल्म के सेट पर पुष्पावली और रामास्वामी गणेशन की मुलाकात हुई। फिल्म का नाम था मिस मालिनी। छोटी सी मुलाकात कब मुलाकातों में बदली और यह मिलना जुलना कब प्यार में बदल गया, दोनों को ही पता नहीं चला। रामास्वामी गणेशन के साथ पुष्पावली अपना भविष्य देखने लगी। मिस मालिनी फिल्म रिलीज हुई तो बड़ी हिट साबित हुई और इसी के चलते एस वासन ने पुष्पावली को एक और फिल्म में अभिनेत्री के तौर पर पेश किया। फिल्म का नाम था संसार। इस फिल्म में भी बहुत अच्छी कमाई की, बहुत अच्छा बिजनेस किया। और इसके बाद एस वासन ने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट हिंदी फिल्म इंसानियत बनाने का विचार कर लिया। फिल्म की शूटिंग से पहले ही इसके चर्चे बहुत होने लगे, क्योंकि इस फिल्म में दिलीप कुमार और देवानंद हीरो थे और हीरोइन थी पुष्पावली। परंतु रामास्वामी गणेशन और पुष्पावली की नज़रें और नज़दीकियाँ एस वासन को बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी। एस वासन को पता चला था कि पुष्पावली का सपना तो हिंदी फिल्म में अभिनेत्री के रूप में राज करने का है और वह अपना यह सपना हर हाल में पूरा करना चाहेगी और रामास्वामी गणेशन को छोड़ भी देगी। परंतु जब रामास्वामी गणेशन और हिंदी फिल्म इंसानियत में से किसी एक को चुनने के लिए एस वासन ने पुष्पावली को कहा, तो प्यार में गिरफ्तार पुष्पावली ने अपना कैरियर छोड़ दिया और सिर्फ प्यार को चुना। और यहाँ ये बात भी गौरतलब है कि उस समय रामास्वामी गणेशन कोई बहुत बड़े एक्टर नहीं थे, जबकि उनसे कहीं ऊंचे दर्जे की एक्टर्स हुआ करती थी पुष्पावली। लेकिन प्यार तो प्यार होता है, वो छोटा बड़ा नहीं देखता। पुष्पावली रामास्वामी गणेशन के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो चुकी थी। ऐसे में फिर रामास्वामी गणेशन ने भी जेमिनी स्टूडियो को छोड़ दिया, लेकिन एक चीज नहीं छोड़ी और वह था इस स्टूडियो का नाम, यानी जेमिनी। रामास्वामी गणेशन ने अपने नाम से रामास्वामी को हटाया और जेमिनी गणेशन बन गए। जेमिनी गणेशन बनते ही उनकी किस्मत भी बदल गई और कुछ ही समय में तमिल फिल्मों के सुपरस्टार बन गए जेमिनी गणेशन। रियल लाइफ की जोड़ी बने पुष्पावली
इस बात का इंतजार करने लगी। यहाँ यह बात गौरतलब है कि जैमिनी गणेशन भी पहले से शादीशुदा थे और उनकी पत्नी का नाम था बॉब जी। जब बॉब जी को पुष्पावली और जैमिनी गणेशन के अफेयर की खबर मिली तो जैमिनी गणेशन ने बॉब जी को कहा, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारा हक किसी और के साथ कभी भी साझा नहीं करूँगा। तुम्हें मेरी पत्नी बनकर रहना है और तुम ही मेरी पत्नी हो। ये सब कुछ जानकर पुष्पावली को तीसरी बार धक्का लगा। वह खुद पहले से ही शादीशुदा थी और शादी से उन्हें 2 बच्चे मिले थे, पर साथ देने वाला हम सफर नहीं था। एस वासन से प्यार किया पर रिश्ते का नाम नहीं मिला। पर अब जब जैमिनी गणेशन भी पुष्पावली को मानते थे परंतु दुनिया के सामने पत्नी का नाम नहीं दिया। दोनों के संबंधों के चलते साल 1954 में 10 अक्टूबर की तारीख को एक बेटी का जन्म हुआ जो कि जैमिनी गणेशन और पुष्पा की पहली बेटी थी। इसका नाम रखा गया भानु रेखा गणेशन। नाम के आगे गणेशन तो जुड़ गया लेकिन जैमिनी गणेशन की नाजायज बेटी उन्हें बताया गया। इस खबर ने अखबार और मैगजीन के काफ़ी पेज भर दिए। पुष्पावली को जख्म और गहरे होते चले गए जब जैमिनी गणेशन ने उन्हें खुद पर भरोसा रखने को कहा और कहा, सही समय का इंतजार करो। यहाँ यह बात भी गौरतलब है कि जैमिनी गणेशन रोमांटिक हीरो थे, वहीं रियल लाइफ में भी वो रोमांस करने में कभी पीछे नहीं रहते थे। एक फिल्म थी जिसमें जैमिनी गणेशन के साथ एक हीरोइन नजर आई थी जिसका नाम था सावित्री। जल्द ही इन दोनों की अफेयर की खबरें भी फैलने लगी, यहाँ तक कि सावित्री ने अपने नाम के पीछे भी गणेशन लगाना शुरू कर दिया था क्योंकि सुनने में यही आया था कि सावित्री और गणेशन ने गुपचुप शादी कर ली है। कुछ समय बाद सावित्री और जैमिनी गणेशन के भी बच्चे हुए थे। दूसरी तरफ जैमिनी गणेशन और के रिश्ते की दरारें, पुष्पावली और जैमिनी गणेशन के रिश्ते की दरारें अब बढ़ती जा रही थी। भानु रेखा के बाद अब एक और बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम राधा रखा गया। पुष्पावली से 2 संतानें हुई और 2 बेटियों के पिता होने के बाद भी जैमिनी गणेशन ने अपने इस रिश्ते को कोई नाम नहीं दिया और कुछ दिनों में जैमिनी गणेशन ने पुष्पावली के घर पर अपना आना जाना भी लगभग बंद सा कर दिया था। भानु रेखा बड़ी हो रही थी और धीरे धीरे भानु रेखा को भी समझ में आने लगा कि उनके पिता का एक और परिवार है और उनके और भी बच्चे हैं जिन्हें वो बहुत प्यार करते हैं, परंतु मेरे पिताजी, मेरी माँ पुष्पावली
और हम दो बेटियों को बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। और अब पुष्पावली पर एक और गाज गिरी। कुछ समय बाद ही जैमिनी गणेशन के एक बयान ने पुष्पावली को घुटनों पर ला दिया। जैमिनी गणेशन ने कहा, सावित्री मेरी पत्नी नहीं है और ना ही मेरी जिंदगी में आने वाली दूसरी औरतों में से कोई मेरी पत्नी है। मैं भले ही लोगों से उन्हें अपनी पत्नी कहकर मिलवाता हूँ, पर वो सारे रिश्ते नाजायज है, उनका कोई वजूद नहीं। कानूनी तौर पर मेरी एक ही पत्नी है और वो है बॉब जी, जिनसे मेरी बचपन में शादी हुई थी। अब पुष्पावली को तड़पते हुए भानुरेखा रोजाना देख रही थी। भानुरेखा के छोटे से दिल पर पुष्पावली की तड़प का बहुत गहरा असर होता जा रहा था और वह अपनी माँ के बहुत करीब आ गई। वहीं पुष्पावली अपने बच्चों की देखभाल के लिए लगातार शूटिंग किया करती थी, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ उन्हें अब रोल मिलने भी कम होने लगे थे।